अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर साहिल अदीम साहब के हवाले से सुना होगा कि वो जमहूरियत के हवाले से हमेशा बकवास कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे जमहूरियत की तारीख़ या मुतबादिल निज़ाम के हवाले से बात की जाए, तो मुतबादिल निज़ाम कोई मज़बूत अंदाज़ में या मज़बूत तरीके से वो बता नहीं पाते। उनकी ये हुज्जत है कि जी जमहूरियत में ये मसला है, और जमहूरियत को वो कोई प्रोफ़ेशन समझते हैं कि जिस तरह वो ये मिसाल देते हैं कि आप अपना इलाज कराने के लिए जो है वो किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाएँगे जो डॉक्टर है, तो फिर आप जमहूरियत में ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हर शख्स को वोट का राइट दे दें। साहिल अदीम अपनी सोच में एक इंतहाई फ़ाशिस्ट आदमी है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि तालिबान की तरह की कोई हुकूमत हो, या उसके जो आइडियल हैं सलमान ओदा, इंतहाई दकियानूसी टाइप के मौलवी, उस तरह की मेंटालिटी या उस तरह की सोच की कोई हुकूमत हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जमहूरियत ना हो तो फिर कौन-सा तर्ज़ हुकूमत हो? इसके पास उसका उसका कोई जवाब नहीं है। वो जितनी ये बातें कर रहा होता है, अगर वो इस्लामी कैलिफ़ेट की बात कर रहा होता है, तो भई एक सवाल ये भी तो उठाया जा सकता है कि इवन जो 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनमें से 3 का जो है वो कत्ल हुआ। इसके अलावा जब बनु उमय्या मसनद इक़्तिदार पर आया, तो उसने किस तरह अहले बैत का खून बहाया, और जब बनु अब्बास मसनद इक़्तिदार पर आया तो उसने बनु उमय्या के लोगों की लाशों के टुकड़े करके दस्तरख़्वान बिछा के खाना खाया, और किस तरह उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को इधर-उधर मारा, जो बगावतें की, ज़ंजीर रिबेलियन हुई, और वो सारा उसके बाद अल अंदलूसिया में मुसलमानों में आपस में लड़ाइयाँ हुई। जो ऑटोमन एम्पायर है, उसमें जो ये फ्रैट्रिसाइड की टर्म है, बिरादरकुशी की, कि एक भाई अगर हाकिम बनता था तो बाकी सारे लोगों को मार दिया करता था। जमहूरियत यकीनन कहा जा सकता है कि कोई परफेक्ट निज़ाम नहीं है, इसमें बहुत सारी ख़ामियाँ हो सकती हैं। लेकिन जमहूरियत से पहले जितने भी निज़ाम आए, उसमें एक बादशाह अगर इक़्तिदार पे चढ़ता था तो वो मर के उतरता था, या उसको ज़बरदस्ती डिपोज़ किया जाता था और उसको फिर ज़िंदान में डाल दिया जाता था। आप सारा उठा के देख लें पूरी यूरोप की तारीख़ में किस तरह बादशाहों ने, शहज़ादों ने, शहज़ादियों ने, मलकाओं ने एक दूसरे को आपस में जो है वो क़त्ल-ओ-ग़ारत की जानशीनी के लिए कितनी लंबी-लंबी जो है वो लड़ाइयाँ हुईं। बिल्कुल इसी तरह आप जो है वो हिंदुस्तान में उठाकर देख लें, जो मुसलमान बादशाह आपस में एक दूसरे के लिए लड़ते रहे। औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को, 2-3 भाइयों को मारा, हुमायूँ ने अपने भाइयों को जो है वो मारा, अकबर ने अपने भाइयों को मारा, और बहुत सारे मुग़ल शहज़ादे जो है आपस में लड़ते रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इक़्तिदार में जब आप आते हैं, बक़िया आप दूसरे तर्ज़ हुकूमत देख लें, चाहे वो कर्नल गद्दाफ़ी का हो, या सीरिया में बशार अल असद का हो, या अफ़्रीका में मुख़्तलिफ़ डिक्टेटरशिप्स हों। पाकिस्तान में जो डिक्टेटर आया वो मर के ही उतरा, या फिर उसको बड़ा बेइज़्ज़त करके उतारा गया, चाहे वो अय्यूब खान हो, याह्या खान हो, जनरल ज़िया हो, मुशर्रफ हो। इसी तरह बांग्लादेश में भी डिक्टेटर्स इसी तरह उतरे। फ़िलिपीन में भी हमें यही सूरत हाल नज़र आती है। दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में डिक्टेटर्स इक़्तिदार में जब बैठते हैं तो वो उतरने का नाम नहीं लेते। स्पेन में एक तवील अरसे तक फ्रांको ने हुकूमत की। इंडोनेशिया में सुहार्तो ने जो है वो 30 साल से ज़्यादा हुकूमत की। इसी तरह आपको और बहुत सारे ममालिक में मिल जाएँगे जहाँ पर डिक्टेटर्स जब आते हैं तो वो उतरते नहीं। तो यूरोप ने एक तवील तजर्बे के बाद सीखा कि शायद जमहूरियत वो वाहिद तर्ज़ हुकूमत है जिसमें इक़्तिदार इंतकाल इक़्तिदार सॉरी, वो निस्बतन पुरअमन तरीके से हो जाता है। बक़िया जितने तरीके रहें, उसमें इंतकाल इक़्तिदार जो है वो इंतहाई ब्लडी साबित हुआ, खून-खराबे पे मबनी रहा। चाहे वो रूस की बादशाहतें हों, चाहे वो स्पेन की बादशाहतें हों, चाहे वो इंग्लैंड की बादशाहतें हों, चाहे वो फ्रांस की बादशाहतें हों, चाहे वो हिंदुस्तान में बादशाहतें हों, चाहे वो सेंट्रल एशिया में बादशाहतें हों, उनमें यही रहा कि जब भी इक़्तिदार एक हाकिम से दूसरे हाकिम को मुंतकिल हुआ तो उसके लिए बड़ा खून-खराबा हुआ। तो एक तवील तजर्बे के बाद उन्होंने ये सीखा कि जी आप जनता की जो है वो राय को मानें। अब सवाल ये पैदा होता है कि भई
ये जो साहिल अदीम ने बात की कि जी आप अगर बीमार पड़ें तो डॉक्टर की जगह आप किसी और के पास नहीं जाएँगे। भाई वो पेशा है, सियासत कोई पेशा नहीं है, सियासत आर्ट है। उस आर्ट को जानने के लिए लाज़िम बात है कि आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। और अगर जमहूरियत ने डिलीवर नहीं किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज मग़रिबी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड उसमें बहुत सारी ख़ामियाँ हो सकती हैं। वो निस्बतन ज़्यादा खुशहाल ममालिक क्यों हैं? वहाँ पर क्यों सोशल वेलफेयर सिस्टम है? और जहाँ पर डिक्टेटरशिप रही है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ वहाँ खुशहाली का वो लेवल उस तरह का नहीं है। मसलन चाइना में भी आप उस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते कि कोई वन मैन की डिक्टेटरशिप हो। वो अपनी हैयत में डिफरेंट थी। सोवियत यूनियन की जो डिक्टेटरशिप थी वो भी अपनी हैयत में डिफरेंट थी। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि अवाम का जो सियासी शऊर है वो इतना गिरा हुआ है। पाकिस्तान में आप देखें कि तवील अरसे तक पाकिस्तान में लोग जो नफ़रतें फैलाने वाले मौलवी हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। पाकिस्तान में जो 70 की दहाई में जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने अवामी लीग को, नेशनल अवामी पार्टी को, नैप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पाकिस्तान में आमिरों ने जो है डिक्टेटरशिप नाफिज की और जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया। पाकिस्तान में तो जिस दिन वज़ीर आज़म ये समझने लगे कि वो वज़ीर आज़म है, उसकी बेचारे की शामत आ जाती है, उसके कुछ टाइम बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। यही ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने भी समझा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही समझा अपने आप को, सोहरावर्दी ने भी एक मरहले पे अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दिया, मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने भी, नवाज़ शरीफ ने भी, बेनज़ीर ने भी और इमरान ख़ान ने भी। तो हमने जमहूरियत को टाइम ही कब दिया है कि किसी हुकूमत को हम वक्त पूरा करने दें, किसी वज़ीर आज़म को वक्त पूरा करने दें, किसी को हमने तख्ता-ए-दार में डाला, किसी पर हमने हाईजैकिंग का इल्ज़ाम लगाया, किसी में हमने ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया, किसी पर हमने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। तो साहिल अदीम जैसा फ़ाशिस्ट आदमी वो चाहता है कि अफ़गान तालिबान जैसी गवर्नमेंट हो। वो चाहता है कि सलमान औदा जो सऊदी अरब का इंतहाई कंज़र्वेटिव आदमी है, उसकी गवर्नमेंट हो। वो चाहता है ऐसे मौलवियों की गवर्नमेंट हो जिनके ख़यालात अशरफ अली थानवी की तरह हों और अशरफ अली थानवी उसका महबूब रहनुमा है। और अशरफ अली थानवी वो बंदा है जो लिखता है कि अगर लड़कियों को आप लिखना सिखाएँगे तो वो आशनाओं को ख़त लिखेंगी, अपने आशिकों को ख़त लिखेंगी और अगर आप उनको जियोग्राफ़ी सिखाएँगे तो वो अपने आशनाओं के साथ भाग जाएँगी। तो वो अफ़गान तालिबान जैसे उसके आइडियल हैं, वो कहता है कि उन्होंने वहाँ पे शरीयत नाफ़िज़ कर दी है और उन्होंने अफ़गान तालिबान ने कहा कि हमारी बेटी आफ़िया अहमद हो, तो वो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करता है। वो सलमान औदा जैसे दक्यानूसी मौलवी की तारीफ़ें करता है, जो एक तवील अरसे तक पहले सऊदी हुकूमत की दलाली करता रहा और बाद में जो है वो सऊदी हुकूमत से उसने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर जो है वो इख्तिलाफ़ रखे। तो साहिल अदीम का प्रॉब्लम ये है कि साहिल अदीम जो बक-बक कर रहा है, अब ये जो बक-बक पाकिस्तान में जैसी भी टूटी-फूटी जमहूरियत है, ये बोल लेता है ना, तो जाके सऊदी अरब में इस तरह बात करे, मुत्तहिदा अरब अमारात में इस तरह जाके बात करे, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। या जनरल ज़िया के दौर में ये बोल सकता था, इसके अब्बा जी को और इनको भागना पड़ा था ना। तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तो फिर भी आप उस पर कम से कम तनकीद तो कर सकते हैं। आप नवाज़ शरीफ, इमरान ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो और दूसरे सियासतदानों को से लाख इख्तिलाफ़ात रखें, लेकिन कम अज़ कम आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ बोल सकते हैं। लेकिन जनरल ज़िया के खिलाफ़ जिन लोगों ने बोला उनको तो कोड़े लगे, उनको तो जेलों में फेंका गया, उनको तो मुख्तलिफ़ तरीक़े के मुकदमात में जो है वो मुलव्विस करके झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनको गिरफ़्तार किया गया। तो साहिल अदीम जैसे लोगों का रवैया एक आम आदमी के लिए इंतहाई तहकीर आमेज़ है। अपने आप को ये तुरम खान समझते हैं। एक नंबर का जाहिल आदमी है, कोई किताब इसके पास से कभी होकर गुज़री नहीं। ना इसने कोई जमहूरियत की कोई हिस्ट्री पढ़ी है मुख्तलिफ़ ममालिक में, ना जमहूरियत का कोई इसने एवोल्यूशन पढ़ा है। जिस तरह की ये निज़ाम की बात कर रहा होता है, वो निज़ाम वैसा ही है जिस तरह का निज़ाम सलमान ओहदा लेकर आना चाहता था या अफ़गान तालिबान लेकर आना चाहता है। लेकिन इसमें इतनी इख़्लाक़ी ज़रूरत नहीं है कि वो खुल के बोल सके, क्योंकि इसको ये अपने पैंट शर्ट, कोट शोट ये भी थोड़े से भरम दिखाने हैं। तो इस जैसे फ़ाशिस्टों को हर प्लेटफ़ॉर्म पे रिजेक्ट किया जाना चाहिए
اور ہر پلیٹ فارم پر اس جیسے فاشسٹوں کو جو ہے اس جیسے فاشسٹوں کے چہرے سے جو ہے نقاب جو ہے وہ اتاری جانی چاہیے۔